नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंचे पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज। गांधी वाले राम को बताया कांग्रेस का राम। रविवार को रानी बाग में कांग्रेस नेता संजय बगड़िया द्वारा लिखी गई पुस्तक राम एक सोच के विमोचन के अवसर पर जनमत की पुकार से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस के राम गांधी वाले राम है। वह राम घट घट के राम है जो भाषा, धर्म, संप्रदाय आदि का भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के सेवा ही कांग्रेस का राष्ट्र है और वही राम का राष्ट्र है। इस दौरान अनिल भारद्वाज ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर दिल्ली वालों से किया वादा पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ रानीबाग क्षेत्र में, जहाँ पर किताब का विमोचन किया गया है और अनिल भारद्वाज जी पहुँचे। सर, क्या सर किस रूप में बधाई दे रहे हैं बगड़िया साहब? नहीं, निश्चित तौर पर संजय जी बधाई के पात्र हैं और राम जो घट घट के हैं, हमारा राम गांधी का राम है और गांधी का राम जो है वो सबको मान्यता देते हैं। गांधी के राम में हमेशा बहुत बड़ी दृष्टिकोण है और जो राम एक सोच है। इस पुस्तक के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं संजय जी को और सुनीता जी को, क्योंकि कभी भी जब आप लिखते हैं कोई भी रचना, कोई भी साहित्य की पुस्तक और इस तरह का विशेषकर जब अगर ग्रंथ रहे राम एक सोच, तो एक व्यक्ति के अनुभव को साझा करते हुए अगर आप किसी से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे संजय जी के अनुभव सुनीता जी से ही साझा होंगे, नहीं? तो हम लोग जो है इसके लिए जॉइंटली दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और निश्चित तौर पर इस तरह के सोच के साथ अगर समाज आगे बढ़ता है तो समाज में तरक्की और खुशहाली आती है। उसके लिए भी सभी को बधाई। हाँ जी, यूपी चुनाव में सर एक गाना बज रहा है जो भगवान राम को लेकर आए, उनको हम लेकर आएंगे। सर कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जहां आप कट्टरवादिता की बात अगर करते हैं, अगर आप किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष की बात करते हैं, आप किसी भाषा विशेष की बात करते हैं, किसी प्रांत विशेष की बात करते हैं, तो कांग्रेस का जो राम है, जो गांधी का राम है, वो सबका है, घट घट का है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, वर्ग, वर्ण का कोई भेदभाव नहीं है और बिना भेदभाव के जन सेवा ही कांग्रेस का रास्ता है, वही राम का रास्ता है। केजरीवाल जी, उनकी पूरी कैबिनेट, सारे विधायक, सारे निगम पार्षद पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में है। दिल्ली मॉडल दिखा रहे हो? देखिए, दिल्ली मॉडल जो केजरीवाल जी का है वो पूरी तरह एक घोषणाओं का, वायदों का एक खोखला डिजाइन है। दिल्ली में 7 साल से श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। 70 वायदे उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में किए हैं। 70 में से वो बोलते हैं, राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि हमने सारे पूरे किए। वो तो पत्रकारों को कह रहे हैं कि शायद आप लोगों की वजह से ये बात आती है कि पूरे नहीं किए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उनका सबसे बुनियादी वायदा था वो शिष्य है अन्ना हजारे जी का। हम तो अन्ना हजारे जी को कहेंगे कि वो भी दिल्ली आके ज़रा स्थिति देख लें अपने शिष्य की। अन्ना हजारे के मूवमेंट से निकल के उन्होंने सबसे पहले 49 दिन की एक सरकार, जो उनके नेतृत्व में चुनी हुई सरकार बनी थी, इसलिए घेरी। उन्होंने कहा कि साहब 2/3 मेजोरिटी दिल्ली के लोगों से मैं मांगता हूं कि ये जो कम मेजोरिटी है इसकी वजह से जन लोकपाल हम नहीं ला पाएंगे। स्वराज की हम रास्ता चाहते हैं, ना तो आज स्वराज की बात करते हैं ना जन लोकपाल की बात करते हैं। दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये जो CAG का ऑडिट कराएंगे, शीला जी जो सब्सिडी दे रही हैं बिजली कंपनियों को, कांग्रेस जो सब्सिडी दे रही है वो उपभोक्ता है जो देता नहीं है अपना पैसा टाइम पे। तो सरकार की मिली भगत है डिस्कॉम से, सर्विसेज से, और सरकार अपना पैसा यहाँ लगा रही है। आज हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो सब्सिडी दी है अब तक 17,000 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी उन्होंने दी है, तो क्या वो सब्सिडी किसी और अलग रास्ते से दी है? क्या आज वही कंपनियां दिल्ली में काम नहीं कर रही हैं? आज कोई CAG का ऑडिट उन्होंने कराया? जब तो वो कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, यमुना साफ़ हो जाएगी, यमुना में आप स्नान कर सकेंगे। यमुना में जो अभी बहुत बड़ी पूजा थी, पूर्वांचल और देश में छठ माता को बहुत माना जाता है, वहाँ पूजा थी। पूजा के दौरान दिल्ली में यमुना में झाग ही झाग थे।
कौन उस पानी में स्नान कर सकेगा। अब कह रहे हैं कि मैं 2 साल में साफ कर दूंगा, तो वायदे तो लगातार उन्होंने बहुत किए। 500 स्कूल देंगे, 1 स्कूल बनाए बापरोला का। आरटीआई कह रही है 20 कॉलेज देंगे, एक भी नया कॉलेज दिल्ली में निर्माणाधीन नहीं है, बनानी है, आगे भी योजना में नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा अब सरकारी स्कूल का मॉडल, उनका स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल को वो दिल्ली से बाहर प्रचारित कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं 1,29,000 बच्चों ने क्यों स्कूल छोड़े 7 साल में, सरकारी स्कूल, और दूसरी तरफ 3.5 लाख बच्चे पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में बढ़ गए। तो क्या क्या भेदभाव है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है, 900 प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 300 सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, उनकी जो पोस्टें हैं वो भरी नहीं है इतने सालों में, तो कैसे शिक्षा का मॉडल सरकार का दिल्ली का कामयाब है। सिर्फ 20-22 स्कूलों को रंग रोगन करा लिया है, उसको दिखाते हैं कि साहब हमारे को तो इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिल रही है। और जो हेल्थ का मॉडल है उनका, सारी दुनिया ने देखा कि शायद दुनिया की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण राजधानी दिल्ली रही, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जान माल का अगर कहीं हुआ है कोविड-19 2 की लहर में, सेकेंड वेव में, वो दिल्ली ने झेला है। तो कैसा मॉडल है स्वास्थ्य का। आप पूरे पैसे खर्च नहीं कर पाए जो आपको अलॉट थे बजट के, हैं? आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा मॉडल हमने दिया है। तो ये क्या दिल्ली मॉडल है। आप रोजगार की 8 लाख रोजगार, आज आप उत्तराखंड में जाके कह रहे हैं 8 लाख रोजगार देंगे। रेवेन्यू की स्थिति क्या है। आप कह रहे हैं कि हम वहाँ के नौजवान को स्टाइफंड देंगे, आप दिल्ली में क्यों नहीं देंगे। 8 लाख रोजगार की बात की थी, 440 लोग तो आपके जो आंकड़े हैं वो आरटीआई में कह रहे हैं कि जो आपका पोर्टल है उससे 440 लोगों को जॉब मिला है। अब आपने जॉब पोर्टल को डिसफंक्शनिंग कर दिया, 3883 बच्चों को जॉब मेले में जॉब मिला है। 8 लाख दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है। बाहर ये हमारी बहनें खड़ी हैं, आप पंजाब में जा कह रहे हो 1,000-2,000 रुपये देंगे। दिल्ली में क्या अपराध है दिल्ली की महिलाओं का, भाई इन्हें भी दे दो, क्यों नहीं दिए। आंगनवाड़ी की बहनें वहाँ अपने मेहनत का पैसा तनख्वाह मांगने को खड़ी हैं। आपके टीचर्स, गेस्ट टीचर्स खड़े हैं वहाँ पे, 2 बार चीफ मिनिस्टर के घर पे गए, एक भी उनका नुमाइंदा, ना चीफ मिनिस्टर, ना उनका कोई मिनिस्टर, ना उनका कोई एमएलए, ना उनका कोई प्रतिनिधि आके उनसे मिला। शिक्षा मंत्री के घर पे गए, शिक्षा मंत्री से जाके कोई नहीं मिला, उनके घर पे भी किसी ने बात नहीं की। तो ये क्या, अगर डेमोक्रेसी में डायलॉग नहीं होगा, अगर संवाद नहीं होगा लोकतंत्र में, तो कैसी डेमोक्रेसी है, कैसा रास्ता है। अब अन्ना हजारे साहब के समय में कहते थे, केजरीवाल ने 2015 में कहा कि ये जो इनका रास्ता है, अधिकारी और नेता मिलके ये बांटते हैं शराब के ठेके। नई आबकारी नीति आई है भाई, किसने घर घर शराब पहुंचाई है। पंजाब को शराब मुक्त कर देंगे आप। जायसवाल जी, क्या हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या नहीं हम कह रहे हैं क्या शराब नशा नहीं है दिल्ली में। आपने उन जगहों पे जहां कभी ठेके नहीं थे, रिहायशी इलाकों में आप ठेके खोल रहे हैं, तो शराब नशा नहीं है। पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और उस पर आप कह रहे हैं इतना फ्री देंगे, इतने परसेंटेज छूट देंगे। आप प्रवोक कर रहे हैं दिल्ली के नौजवान को, जिसको रोजगार नहीं है, कि इसको जो है हम शराब पिलाने की तरफ ले जाएं, नशे की ओर ले जाएं। ये सरकार का जो मॉडल है वो मॉडल पूरी तरह ध्वस्त है। ये मॉडल नाकामियों का मॉडल है, ये मॉडल सिर्फ दिखावा है और बाहर के प्रांतों से उसी तरह वायदों की झड़ी लगा रहे हैं जैसे शुरू में दिल्ली से लगाई। हम तो उन प्रांतों के लोगों से कहेंगे कि दिल्ली को भैया देख लो, अपनी नज़र से देख लो, रिश्तेदारों की नज़र से देख लो, मित्रों की नज़र से देख लो, दिल्ली में विकास पूरी तरह रुक गया है। निगम चुनाव की शुरुआत तेज हो गई है, पहले बगरिया साहब, फिर काफ़ी संख्या में महिलाएं ज्वाइन की है। नहीं, ज्वाइनिंग तो अच्छी बात है। अगर कहीं उनको लगा कि वो रास्ता ठीक नहीं है, कांग्रेस का रास्ता अच्छा है, तो इन्होंने ज्वाइन किया है, हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस परिवार में हम सब मिलकर खड़े हैं और बड़ी अच्छी बात है कि संजय जी या बहन जी ने जिस तरह से वापसी की है उसका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। इन्होंने वहाँ जो देखा, जो महसूस किया, थे लोकतांत्रिक दल है लेकिन महसूस कुछ और किया, सिंगल मैन लड़ाई चल रही है, इसलिए अभी तो और वापसी होंगी और वापसियों का आप इंतजार करिए, रोज हो रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।